गांव की कालीपुरम में सखाराम नाम का किसान रहता था। उसकी जमीन कुछ ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उसने ट्रैक्टर खरीदने का सोचा। एक रिश्तेदार के साथ वो पड़ोस गांव के जमींदार का सेकंड हैंड ट्रैक्टर देखने के लिए गया। ट्रैक्टर देखते ही सखाराम को पसंद आ गया और उसने ट्रैक्टर खरीद लिया। सखाराम दोपहर तक अपनी खेती संभालता और दोपहर के बाद दूसरों के खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाता। शाम तक खेत की जुताई करके अंधेरा होने के पहले वो ट्रैक्टर घर की तरफ घुमाता, क्योंकि उसके ट्रैक्टर की हेडलाइट्स नहीं थी। एक दिन सखाराम एक खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। जैसे ही सूरज डूबा, सखाराम ने ट्रैक्टर बंद कर दिया और वो खेत के मालिक से मिला। मैं अब निकलता हूँ। अरे लेकिन खेत तो अभी बाकी है। वो कल कर दूंगा, अंधेरा हो रहा है, ट्रैक्टर को हेडलाइट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता ना करो, हमारे पास भी पहले ट्रैक्टर था, उसके हेडलाइट्स हैं, हम लगवा देंगे तुम्हारे ट्रैक्टर में। बस खेत पूरा करो, कल बीज बोना है। फिर मालिक और सखाराम ने मिलकर ट्रैक्टर को हेडलाइट्स लगवा दिए और मालिक अपने घर चला गया। रात के 8 बजे थे। हेडलाइट की रोशनी में सखाराम ट्रैक्टर चला रहा था। रात के 10 बजे खेत का काम खत्म हुआ और सखाराम ट्रैक्टर लेकर घर निकला। काफी अंधेरी रात थी। घने जंगल में सखाराम ट्रैक्टर लेकर घर जा रहा था कि तभी अचानक ट्रैक्टर की आवाज एकदम से बदल गई और ट्रैक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में काला धुआं छोड़ने लगा। धुएं से सामने का रास्ता दिखना भी मुश्किल था। सखाराम को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रोज की तुलना में आज ज्यादा काम हुआ है ट्रैक्टर से, ये उसी का नतीजा है शायद। ट्रैक्टर से और ज्यादा काला धुआं निकलने लगा और साथ साथ ट्रैक्टर की आवाज और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन फिर भी सखाराम ने ट्रैक्टर नहीं रोका, वो ट्रैक्टर चलाता रहा। अचानक ट्रैक्टर के हेडलाइट्स फ्लिकर होने लगे और एकदम से फट गए। ट्रैक्टर के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और सखाराम डर गया। तभी सखाराम की नजर बोनट पर पड़ी और उसने देखा बोनट पर कोई बैठा है। सखाराम ने फौरन ब्रेक लगाकर ट्रैक्टर रोका और जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन बैठा है बोनट पर? सखाराम को हंसने की आवाज आई और अचानक काले धुएं में एक डरावना चेहरा चमक उठा। सखाराम ने देखा कि एक भयानक भूत ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा था। भूत देखकर सखाराम की सांसें रुक गईं और उसने ट्रैक्टर दौड़ाना शुरू किया। सखाराम को लगा कि ट्रैक्टर दौड़ाने से भूत नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। अंधेरे में ट्रैक्टर दौड़ रहा था, लेकिन भूत ट्रैक्टर के बोनट पर खड़ा होकर सखाराम की तरफ बढ़ रहा था। भूत स्टीयरिंग के पास आया तो सखाराम के होश उड़ गए। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरे ट्रैक्टर को और चले जाओ यहाँ से। तेरा नहीं, ये मेरा ट्रैक्टर है। ऐसा कहकर भूत ने सखाराम को उठाकर नीचे फेंक दिया और भूत ट्रैक्टर लेकर निकल गया। सखाराम रात भर अंधेरे में बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन जब सखाराम ने आंखें खोली तो वो अपने घर में था। उसकी बीवी और बच्चे उसके पास बैठे रो रहे थे। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। भगवान भला नहीं करेगा उस चोर का। आपसे ट्रैक्टर छीनकर आपको जख्मी करके भाग गया। आपको उसकी शक्ल याद है ना? हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। नहीं, मुझे उस चोर की शक्ल याद नहीं। सखाराम ने किसी को कुछ नहीं बताया। हफ्ता भर वो घर में पड़ा रहा और जैसे ही ठीक हुआ वो उस रिश्तेदार के पास पहुंचा जिसकी मध्यस्थता में उसने वो ट्रैक्टर खरीदा था। माफ करना सखाराम, जमींदार का कर्जदार हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बिना सच बताए गलत ट्रैक्टर खरीदने दिया। मुझे उस ट्रैक्टर का सच बताना चाहिए था
क्या है ट्रैक्टर का सच? जमींदार का एक नौकर था रघु। रघु वो ट्रैक्टर दिन रात चलाता था। उस ट्रैक्टर को पागलों की तरह चाहता था। एक रात नशे में वो ट्रैक्टर चला रहा था और अचानक बैलेंस बिगड़कर वो ट्रैक्टर के नीचे आकर मर गया। उस दिन के बाद उसकी आत्मा ने ट्रैक्टर पर कब्जा जमाया, इसलिए जमींदार वो ट्रैक्टर बेचना चाहता था। कहाँ ले गया रघु ट्रैक्टर को? चलो मेरे पीछे आओ। सखाराम रिश्तेदार के पीछे पीछे चलता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचा तो उसका ट्रैक्टर हवेली के सामने खड़ा था। तुम चाहो तो ये ट्रैक्टर ले जाओ, तुम मालिक हो इसके, लेकिन तुम दोबारा जिंदा नहीं बचोगे। जमींदार भी पैसे वापस नहीं देगा। मेरी सलाह मानो, अब तुम ये ट्रैक्टर और रघु दोनों को भूल जाओ। सखाराम घर चला आया और ट्रैक्टर को भूलकर अपनी खेती संभालने लगा। जल्द ही वो ट्रैक्टर को पूरी तरह भूल गया और अपनी जिंदगी में खो गया। एक दिन सखाराम घर में बैठा था कि तभी उसका बहनोई उछलते हुए आया और बोला, भैया चलो, आपको कुछ दिखाना है, कुछ खरीदा है मैंने। बहनोई सखाराम को घर के बाहर लाया। आलमपुर के जमींदार से सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा है, वो देखो सामने। सखाराम ने सामने देखा तो उसके घर के सामने रघु का वही ट्रैक्टर खड़ा था जो पहले सखाराम ने खरीदा था। ट्रैक्टर देखकर सखाराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सखाराम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।